हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन। मैं आर के पाल आपका साइंस जोन में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज शिवरात्रि है, तो सभी दोस्तों को मेरे तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। भोलेनाथ ऐसे करें कि भोलेनाथ की कृपा सदा आप पे बनी रहे। और आज के दिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इतना दिन से चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोडेड नहीं हो रहे थे। अब डेली आपको एक वीडियो मैथ की वीडियो और फिर केमिस्ट्री का वीडियो डेली मिलेगा। अभी वीडियो मैथ का वीडियो आज ही अपलोड हुआ है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो हर हर महादेव। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसमें केमिस्ट्री का 9th क्लास का केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है ना वो है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था है, तो उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला उसमें पॉइंट आपका जो है ना, वो पहला पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? तो वाकई में पदार्थ हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, भार होता है, जो स्थान घेरता है और जो गति का विरोध करता है। तो यहाँ पे पदार्थ का डेफिनेशन जैसे मैं लिखा हुआ हूँ कि पदार्थ है क्या, तो वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जो गति में अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाते हैं। मतलब सिंपल आप समझ चुके हैं, जिसमें भार होगा, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे। जाहिर सी बात है, जिसमें भार होगा वो क्या करेगा, वो जगह घेरेगा। तो जो जगह घेरे और जो गति का अवरोध उत्पन्न करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मार्कर से लिख रहा हूँ तो क्या करेगा, गति का अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट डालना, तो वो रुकावट उत्पन्न करे, उसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ। एज एग्जाम्पल जैसे है आपका कलम, पत्थर, किताब, बेंच, पहाड़, बोतल इत्यादि। ये जितने भी चीज़ें एग्जाम्पल में मैं दिया हूँ, सभी क्या करते हैं, सभी में भार होता है, सभी स्थान घेरते हैं और सभी गति का विरोध करते हैं। कलम से भी हम आगे लिखते हैं, तो गति का अगर विरोध ना करे, तो घर्षण उसमें ना हो, तो वो चलेगा नहीं। पत्थर है, वो भी गति का विरोध करता है। बेंच हो गया, पहाड़, बोतल, किताब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पदार्थ के प्रकार। ये कितने तरह के होते हैं, तो ये अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है ठोस, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड, द्रव्य। और तीसरा होता है गैस। अंग्रेजी में इसको गैस ही बोला जाता है। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस, 3 होते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आप जानेंगे ठोस है क्या आखिर में। आज ठोस ही ख़त्म होगा और पॉइंट वाइज पॉइंट है। इसका PDF जो है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसके नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, हेडिंग डालते हैं 1 नंबर जो है ना, वो है ठोस, सॉलिड है क्या? तो देखिए, बहुत लोग परिभाषा बताते हैं कि जिसका द्रव्यमान, जिसमें भार हो, द्रव्यमान निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। लेकिन मेरे अनुसार परिभाषा जो है ना, वो है पदार्थ की वैसा अवस्था, ये पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की वैसा अवस्था या वैसा प्रकार जिसका अंतरा आकर्षण बल मजबूत होता है और अंतरा आणविक स्थान कमजोर होता है, ठोस कहलाता है। जैसे किताब, कलम, लकड़ी इत्यादि। अब ये देखेंगे अंतरा आणविक स्थान, ठोस का आकृति होता कैसा है। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे आकृति होता है। अंडा का ट्रे आप देखे होंगे, इसमें एक पर एक क्या होते हैं, सजे रहते हैं। तो ठोस की आकृति जो होता है ना, कुछ इस तरह सा होता है। ठोस का फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो एक दूसरे से बंधे हुए ना, ये जब बंधे हैं तो किस बल के कारण बंधे हैं, तो ये आकर्षण बल के कारण बने हैं। काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको, ये काफ़ी जगह घेरते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। और देखेंगे इसके बीच में यहाँ पे खाली स्थान यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थान जो होता है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। तो इसमें स्थान देखेंगे कि कमज़ोर होगा, लेकिन बल जो होते हैं ना, ये काफ़ी मजबूत होता है। तो उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे कि अंतरा आणविक बल और अंतरा आकर्षक बल क्या होता है। तो ठोस में अंतरा आणविक बल जो होता है ना, वो मजबूत होता है और अंतरा आणविक स्थान कमज़ोर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ठोस। जैसे किताब, कलम, लकड़ी, ईंट इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं, अब
यहाँ दो चीज़ आया है, यहाँ दो चीज़ आया है, अंतरा अणु आकर्षण बल और अंतरा आणविक स्थान, दो चीज़ आया है। तो दोनों चीज़ को हम इसका डिफिनीशन पहले बताते हैं कि होता क्या है। कि मैं भी तो फिगर से बता दी, समझ ही गए होंगे। तो देखिए इसका डिफिनीशन देंगे कैसे। तो अंतरा आणविक स्थान पदार्थ, अंतरा आणविक स्थान का डिफिनीशन, पदार्थ की कोणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिससे अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। जैसे हम बताए थे अभी, यहाँ पे गोलाकार ये अंडा के जैसा रचना हो गया, तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, फिर ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यही क्या है, अंतरा आणविक स्थान है। इसको अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक चीज़ और आया था, अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक बल में आप देखे होंगे कि दोनों कैसे जुट रहा था, एक ऐसे जुट रहा था, एक ऐसे जुट रहा था, दोनों जुटा है, फिर एक ऐसे जुटा है, फिर ऐसे जुटा है। तो ये जुट जो रहा है ना, ये एक बल के कारण जुट रहा है, एकदम मजबूती से जुटेगा। तो अंतरा आणविक बल आप समझ में होंगे कि कैसे इसका डिफिनीशन देंगे। तो पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से मजबूत बल से जुड़े रहते हैं, उसी बल को हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। उम्मीद है कि दोनों चीज़ समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके ठोस पदार्थ के गुण, इसके गुण क्या क्या है। तो देखिए ठोस पदार्थ के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। सबसे पहला तो होगा कि ठोस पदार्थ की आकृति और द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। ठोस पदार्थ की आकृति और द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट है, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। अब घनत्व बराबर होता क्या है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर यानी डी बराबर हो जाता है आपका एम बटे भी, डी बराबर हो जाएगा एम बटे भी, यानी द्रव्यमान बटे मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी निकालना होगा। तो ठीक है, घनत्व इसका यही होता है। इस पे सवाल भी आते हैं। तो घनत्व कहते हैं किसको है, तो द्रव्यमान का अनुपात तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो ठोस पदार्थ के घनत्व जो होता है ना वो काफ़ी उच्च होता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, ठोस पदार्थ के क्वथनांक और द्रव्यमानांक उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट में द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक, तीसरा पॉइंट जो है वो है द्रव्यमानांक और क्वथनांक। एक क्वथनांक आ रहा है, एक द्रव्यमानांक आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे द्रव्यमानांक गलत हो चुका है, अड़ा का मात्रा रहेगा इसमें, द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। तो इसमें द्रव्यमानांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक अब है क्या और द्रव्यमानांक क्या है, दो चीज़ नए हैं। तो क्वथनांक, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, पिघलना शुरू होता है। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। सॉरी, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू होता है उसको कहा जाता है क्वथनांक, और जिस ताप पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू करता है उसको कहा जाता है द्रव्यमानांक। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होगा, न्यूनतम तापमान एक होता है क्वथनांक, जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। और द्रव्यमानांक किसको कहा जाएगा, जिस ताप पर वह पिघलना शुरू करता है उसको द्रव्यमानांक कहा जाएगा। जैसे में आप देखे होंगे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वही 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है। तो ठंडा जो हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलना शुरू करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा जो हो रहा है ये उसका द्रव्यमानांक हो जाएगा, और ये जो उबलना शुरू हो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अभी आप देखे ही होंगे, उसमें क्या स्थान होता है, तो एक दूसरे से मजबूत होते हैं। तो ठोस पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, नेक्स्ट गुण जो है, प्रॉपर्टी जो है वो है, ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब इसमें कोई पदार्थ जो है ना, कोई प्रकार जो है, कोई पदार्थ क्या होता है, आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। असंपीड्य इसलिए होता है। ठीक। जैसे ठोस पदार्थ है पानी, बेंच हो गया, बेंच के ऊपर हम क्या करें, पानी को चाहे कि इसमें प्रवेश करा दे तो प्रवेश तो हो नहीं पाता है, ऊपर ऊपर ही क्या होता है, बहने लगता है, यानी इसमें जगह नहीं रहता इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, 7वां पॉइंट, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बह नहीं सकता है, आसानी से उठा के कहीं ना कहीं लेके जाया जा सकता है, बट ये बह नहीं सकता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। जिस तरह से पानी बह जाता है इस तरह से इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता। और यही रीज़न होता है कि इसके द्रव्यमानांक और द्रव्यमान जो होते हैं क्या है, निश्चित होते हैं, आकार भी निश्चित होते हैं, यही रीज़न होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है 7वां पॉइंट,
ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। और ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो इसका प्रसार या संकुचन, यहाँ पे दो चीज़ है ना, आपका देखे होंगे, प्रसार और संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाना। संकुचन का मतलब इकट्ठा हो जाना, प्रसार का मतलब फैल जाना। प्रसार का मतलब फैल जाना और संकुचन का मतलब सिकुड़ जाना। तो इसमें ना गर्म या ठंडा जब करेंगे तो प्रसार भी कम होगा और संकुचन भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं 9th क्लास का पॉइंट वाइज 5 या 6 पॉइंट थे, जो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आएगा। इसी तरह से अगला पार्ट इसका देखेंगे नेक्स्ट डेज। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9304467724। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको अगले वीडियो में डील कर दूंगा, समझा दूंगा। थैंक्स।